इस पूरे स्विच बोर्ड को खोलने का मकसद सिर्फ सॉकेट ही था। यहाँ पर मैं नया सॉकेट लगा रहा हूँ। अगर आप किसी भी ग्राहक के यहाँ पर सॉकेट लगाने जाते हैं तो इसका लगभग 100 से 150 रुपये चार्ज होता है, यानी कि सॉकेट अगले का ही होगा और इसको लगाने का जो चार्ज होगा वो 100 से 150 रुपये होगा। आपकी मार्केट के हिसाब से आप कितनी दूर जा रहे हैं उस हिसाब से आपका ये प्राइस तय किया जाएगा, यानी कि आपके घर के पास में ही ये ग्राहक है तो उसके थोड़ा सा कम लग जाएगा और अगर ज़्यादा दूर ग्राहक है तो ज़्यादा लग जाएगा। इसकी लूपिंग वायरिंग किस तरह से किया जाता है यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। निचले वाली लाइन यहाँ पर दो स्क्रू देखने को मिलते हैं स्विच बोर्ड के अंदर। यहाँ पर लूपिंग वायर ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लूपिंग वायर को 1 mm की वायर से ही कनेक्ट करना है। यहाँ पर इस तरह से साइज करके आपको इसका कवर जो है वो छील लेना है। गाइस याद रहे 1 mm का वायर होना चाहिए और कॉपर वायर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कॉपर वायर इस तरह से आपको काट लेना है, थोड़ा सा कवर आपको रख लेना है ताकि इस तरीके से आप राउंड करके शेप ला सके, यानी कि इसे स्ट्रेट कर सकें। इसे इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद आप लूपिंग वायर को निचले वाले स्विच वायरिंग के अंदर डाल सकते हैं। आपको डालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से आप सुई के अंदर धागा डालते हैं वैसे ही आपको लूपिंग वायर सभी स्विच के अंदर कर देना है। ये देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से स्विच के अंदर लूपिंग हो रहा है। गाइस सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले हिस्से के अंदर आपको लूपिंग करना है, लेकिन ऊपर वाले जो पेज है वो बेसिकली कहाँ पर यूज़ होंगे, किस तरीके से यूज़ होंगे वो आप आगे ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऊपर वाले स्विच बोर्ड के अंदर यानी कि स्विच के अंदर भी उसी तरीके से ही आपको लूपिंग कर देना है। अब इन दोनों स्विच को मर्ज करना है, यानी कि ऊपर वाली लूपिंग को नीचे वाली लूपिंग से मिलाना है। इन दोनों के करंट को एक जगह करना है। तो अगर आपको यहाँ पर स्विच को कसना है, यानी कि इसके जितने भी वायर हैं उन सभी को कसना है। कसने के बाद सिर्फ आपको 2 स्विच बाकी रखना है, यानी कि 2 स्विच को आप नहीं कसेंगे। वो क्यों नहीं कसेंगे आगे देखिए। यहाँ पर मैंने इन दोनों वायरों के स्क्रू को मैंने नहीं कसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक और लूपिंग यहाँ पर करना है। तो लूपिंग करने के लिए इस तरह से आप छोटा पीस कट कर लेना है इस तरीके का, और ऊपर वाली लूपिंग को नीचे वाली लूपिंग से मैच कर देना है, यानी कि जो करंट है वो नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा या फिर ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप कनेक्ट कर देना है। लूपिंग कनेक्शन आपका बिल्कुल फाइनल हो चुका है। ये देखिएगा इस ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से मैच हो गई है, यानी कि लूपिंग वायर कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्विच सॉकेट की बारी आती है। सॉकेट के वायर के अंदर आपको 1.5 mm की केबल लगानी है। यहाँ पर नीचे वाले में लूपिंग है और ऊपर वाला एक फ्री पेज देखने को मिल रहा है। उस फ्री वाले के ऊपर में आपको ये रेड वाला वायर लगा देना है। इसका डिफरेंट कलर होना चाहिए या फिर कोई सा भी कलर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल और एक फेज़ है, तो यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है वो फेज़ के अंदर कनेक्ट होगी, यानी कि आप देख सकते हैं फेज़ वाला जो स्विच सॉकेट है उसके अंदर आपको कनेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो लूपिंग है वो अलग है। यहाँ ऊपर के वायर में कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर की वायरिंग बेसिकली कैसे की जाती है, इंडिकेटर को आप ओपन करेंगे और किसी भी हिस्से में सेट कर सकते हैं। इंडिकेटर न्यूट्रल और फेज़ की मदद से चलता है। इंडिकेटर का वायर आपको पहले लगा देना है और यहाँ पर सॉकेट के साइज़ में कट कर लेना है, चाहे आप स्विच के अंदर लगाएं या फिर आप सॉकेट वाले स्विच के अंदर लगाएं, किसी भी तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। और दूसरा वायर भी हम यहाँ पर कट करेंगे। दूसरे वायर को भी कट करने के बाद आपको बेसिकली कैसे फिट करना है, आपको इंडिकेटर के वायर, इंडिकेटर का वायर आप बेसिकली यहाँ पर सॉकेट जो नज़र आ रहा है इस सॉकेट के ऊपर वाले यानी फेज़ वाले हिस्से में आपको एक वायर अटैचमेंट दे देना है, और दूसरा वायर जब बचता है तो उसको भी आप सॉकेट के न्यूट्रल वाले हिस्से में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल हो चुका है, यानी कि सॉकेट जब ऑन होगा तो ये इंडिकेटर भी ऑन होगा, यानी कि मैं जैसे ही ये स्विच दबाऊंगा तो इंडिकेटर भी ऑन होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि सॉकेट भी चालू हो गया है। तो ये वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमें ये स्विच बोर्ड यहाँ पर फिट करना है।
अब हमें पता नहीं है कौन सा वायर कैसा है। न्यूट्रल फेज वायर का तो हमें पता है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड रेड यहाँ पर शो किया गया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जो वायर है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर लाइन जो है वो आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेज हमें पता चल गया है कि ये न्यूट्रल और फेज है। अब इन दोनों को क्या करना है कि आपको छिपा देना है, यानी कि पाइप के अंदर कहीं पे भी आपको इसे सेट कर देना है इस तरीके से, ताकि हमें करंट बिल्कुल भी ना लगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी ये झुंड हैं, यानी कि बहुत सारे वायर हैं, यहाँ पर हमें एक इन्वर्टर का भी वायर देखने को मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला इन्वर्टर है या ये वाला, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर न्यूट्रल फेज को साइड में कर दिया है। ये बहुत सारे वायर हैं, यहाँ पर बहुत सारा झुंड है। अब इन सभी के अंदर एक आउटपुट इन्वर्टर है, एक इनपुट इन्वर्टर लाइन है। तो इन दोनों को कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले होल्डर और एक बल्ब की मदद चाहिए। अब ये जितने भी वायर हैं सब पॉइंट भी हैं और इनके अंदर एक इन्वर्टर भी है और एक आउटपुट इन्वर्टर है। जी हाँ दोस्तों, कमरे के अंदर जो लोड चलेगा वो यहाँ से ही चलेगा, यहाँ से ही इन्वर्टर का कनेक्ट होगा। तो उसको भी कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक न्यूट्रल वायर बाहर निकाल देना है। न्यूट्रल वायर के अंदर आपको होल्डर का कनेक्शन कर देना है। बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पर होल्डर का कनेक्शन आपको न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल को आप बिल्कुल साइड में छिपा दीजिए। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होल्डर के वायर को मैं पकड़ूंगा। गाइस सावधानी से, सतर्क रहिए, करंट आपको लग सकता है। प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लीजिए। अब जितने भी ये वायर हैं इन सभी को मैं एक एक वायर को होल्डर के सेकंड वायर से टच करके देखूंगा। यहाँ पर सेकंड वायर को भी टच किया, थर्ड वायर को भी मैं यहाँ पर टच करता हूँ। अगर जलेगा यानी कि यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन होगा, तब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये इन्वर्टर वायर है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये टेस्टर से भी पता कर सकते हैं। टेस्टर से भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मल टेस्टर, हर वायर के अंदर भी टेस्टर ग्लो करता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी किसी स्विच बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये बेस्ट तरीका है इन्वर्टर को अच्छे से पहचानने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक झुंड के अंदर हमें इन्वर्टर नहीं मिला, सेकंड झुंड के अंदर हमें इन्वर्टर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर वायर है। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा वायर भी मैंने टेस्ट किया, नहीं जला। चौथा वायर भी हमने टेस्ट किया, यहाँ पर बल्ब नहीं जला। ये लेकिन पांचवा वायर जैसे ही मैंने टच किया तो यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन हो गया है। इसका मतलब हम कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ पर ये वायर इन्वर्टर का है। अब यहाँ पर पीले कलर का इन्वर्टर है, तो हमें ये बाद में खो ना जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे, जो कि टेप की मदद से मार्क करेंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि ये वाला लाइव है, वायर जो है फेज़ है और इन्वर्टर फेज़ है। अब क्या करना है, हमारे पास एक वायर और है, एक वायर हमारा रूम के अंदर जा रहा है जिससे कि हमारे फ़ैन और लाइट चलेगी। तो उससे हम कैसे पता करेंगे? तो आपको क्या करना है, ये जो इन्वर्टर वायर है इससे हम पता करेंगे कि अंदर कौन सा वायर बाईपास होगा। यानी कि ये जो इन्वर्टर वायर है हमारे अंदर वाले स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन पहुंचाना है, तो इन्हीं वायरों में से एक वायर हमारे पास देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आप कमरों की जितने भी लाइटें हैं सबको ऑन कर दीजिए और यहाँ पर एक जो ये आप इन्वर्टर वाला जो वायर देख रहे हैं इसे आप होल्डर के अंदर कनेक्शन कर दें। यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद आप इस वायर को छिपा दीजिए क्योंकि इसके अंदर करंट है। गाइस आपको बल्ब का जो सेकंड वायर देख रहे हैं, सेकेंडरी जो वायर आप नज़र आ रहा है, इसके अंदर करंट है, तो आपको ये टच नहीं करना है हाथ वगैरह। तो अब यहाँ पर जितने भी झुंड हैं, इस झुंड के जितने भी वायर हैं एक एक करके हम टच करेंगे। इस तरीके से हम एक एक करके टच करेंगे और जिस वायर में लाइट और मतलब ये बल्ब जो है ऑन हो जाएगा, उसी के अंदर
इन्वर्टर का कनेक्शन होगा। ये देखिए गाइस, हल्का हल्का डिम और तेज हो रहा है, यानी कि हमें पता चल गया है कि यही वायर हमारे घर के अंदर है। ये डिम और तेज इस वजह से हो रहा है, अंदर जो है एलईडी ट्यूबलाइट लगाई गई है। एलईडी ट्यूबलाइट आपको पता है थोड़ी सी ब्लिंकिंग वगैरह करती है, कम लोड अंदर जाता है तो ब्लिंकिंग करती है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा तेज़ और डिम हो रहा है। तो इसे भी मैं मार्क कर दूंगा। मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये भी आउटपुट है, यानी कि ये आउटपुट इन्वर्टर है और जो वो वाला जो आपने देखा वो इनपुट इन्वर्टर है। ठीक है, तो इन दोनों को हम भिड़ाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को मैं जैसे ही भिड़ाता हूँ तो कमरे की जो लाइट है वो आ जाएगी। तो इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मैं अभी भिड़ाऊंगा नहीं, इनको टच नहीं करूँगा। तो मैं आपको हमारे एक रूम के अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो लाइट है वो चल रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी ट्यूबलाइट है, ये नहीं जल रही है। हमारी जो फ़ैन है ये भी नहीं चल रहे हैं, दो फैन हैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों वायरों को आपस में टच कर दूंगा, जिनको मैंने टेस्टिंग करके पता किया था। इन दोनों को मैंने टच कर दिया है गाइस। अब मैं रूम के अंदर जाकर के आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो घर की लाइट है वो आ गई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं गाइस, ट्यूबलाइट भी जल गई है, फ़ैन और लाइट सब कुछ चल गए हैं, यानी कि हमारा जो वायरिंग है इन्वर्टर का वो भी पता चल गया है और न्यूट्रल फेज़ वायर भी हमें पता चल गया है। अब जितने भी यहाँ पर वायर देखने को मिल रहे हैं वो सब के सब पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करें, यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों वायर, न्यूट्रल, फेज़ और इन्वर्टर और आउटपुट इन्वर्टर हमने किस तरह से पता किया। गाइस, आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी ग्राहक के आप यहाँ पर स्विच बोर्ड वायरिंग वगैरह छेड़ते हैं, क्योंकि दूसरों के हाथों की वायरिंग होती है, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं वायरिंग किस तरीके से की गई है, कौन से कलर की वायरिंग कौन सी चीज़ों की है, क्योंकि काफ़ी घरों के अंदर अलग अलग डिफरेंट कलर की वायरिंग देखने को मिलती। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से स्विच के अंदर आपको पॉइंट्स सेट करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जितने भी आप पेज देख रहे हैं ये सब ओपन है, यहाँ पर बिल्कुल भी वायरिंग का कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको जितने भी ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली जितने भी स्विच हैं इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर कनेक्टिंग होंगे। गाइस, मैंने इस तरह की एक वीडियो बना रखी है जिसमें सभी ब्लू कलर के हैं, सारे वायर ब्लू कलर के हैं और मैंने प्रॉपर आपको इन्वर्टर, न्यूट्रल फेज और अर्थिंग और सिस्टम न्यूट्रल वगैरह सारा कुछ मैंने किस तरह से पता किया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। आई होप कि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छा खासा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक साइड से पाइप में जो वायर आ रहे हैं, ये साइड वाले, ये पूरे पॉइंट को मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है और उस स्विच के जो लूपिंग वाले वायर से ऊपर वाले पेज हैं उसके अंदर मैंने इन सभी वायरों को कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि हमने ये जो पॉइंट है ये कम्प्लीटली सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पर जो दूसरे वायर देखने को मिल रहे हैं ये ऊपर वाले पाइप से आ रहे हैं, यानी कि दूसरी जगह से आ रहे हैं। इनको भी मैं पॉइंट्स के अंदर ही सेटअप करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा इस स्विच बोर्ड के अंदर पॉइंट्स ही वायर देखने को मिलेंगे। न्यूट्रल फेज इन्वर्टर ये तो 3 ही पीस हैं, बाकी सब यहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट हैं। यहाँ पर जितने भी वायर हैं मैंने यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर सेटअप कर लिया है। पॉइंट्स के कलर अलग अलग हैं गाइस, इससे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसकी भी टेस्टिंग आपको उस वीडियो के अंदर ज़रूर मिल जाएगी कि पॉइंट्स की टेस्टिंग आखिर कैसे होती है।
तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी वायर हैं वो सब मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की जो वायर हैं वो कलेक्ट कर लिया है। अब लूपिंग के अंदर कनेक्शन कौन सा होगा, न्यूट्रल वाला कनेक्शन कहाँ पर होगा, ये भी आपको जानना है, तो वीडियो को लाइक अभी भी कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है न्यूट्रल का कनेक्शन। गाइस मैं आपको न्यूट्रल का कनेक्शन और पॉइंट्स का कनेक्शन पहले क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि फेज़ के अंदर क्या होता है कि करंट होता है, इन्वर्टर के अंदर भी करंट होता है, तो हम अगर पहले से उनको कनेक्शन कर देंगे तो हमें करंट लग सकता है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स कनेक्शन करने हैं, फिर न्यूट्रल वाला वायर कनेक्शन करना है। अब न्यूट्रल वाला वायर आपको या तो सॉकेट के अंदर कनेक्शन कर देना है न्यूट्रल वाले में, या फिर इंडिकेटर वाला जो इंडिकेटर वायर है उसके अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल के अंदर। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर सॉकेट के अंदर इसके कनेक्शन कर दूं, ताकि जब हम कोई लोड चलाएं तो यहाँ सॉकेट के ऊपर ही लोड पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉकेट के न्यूट्रल के अंदर मैंने इंडिकेटर का न्यूट्रल भी मिला दिया है और सॉकेट के अंदर भी ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है। न्यूट्रल की बात कर ली जाए तो ये कहीं पे भी कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉकेट के अंदर कनेक्शन होगा। ये आपको जान लेनी चाहिए मेरी बात। अब यहाँ पर मैंने आपको कनेक्शन करके दिखा दिया है न्यूट्रल वाला। अब यहाँ पर सभी लाइनों को ऑन करने के लिए यानी सभी पॉइंट को चालू करने के लिए आपको फेज़ कनेक्शन करना होगा। फेज़ कनेक्शन कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। फेज़ का वायर रेड होता है, ठीक है, तो इसको आप किसी भी स्विच के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ स्विच कौन सा होना चाहिए। स्विच के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लूपिंग वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे वाली लूपिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप सॉकेट के पास वाले हिस्से में ही आपको कनेक्शन करना है। जी हाँ दोस्तों, सॉकेट के पास वाले हिस्से में इस वजह से करना है क्योंकि सॉकेट के अंदर हम सबसे ज़्यादा लोड चलाते हैं, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहीं पे ही हो जाएगी। अगर स्विच के ऊपर वाली लूपिंग में अगर आप लगाते हैं और सॉकेट के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा लोड चलाते हैं तो सारे के सारे स्विच लगभग गर्म होने लग जाएंगे। तो आपको सॉकेट के पास के अंदर ही आपको यहाँ पर सेटअप करना है इस रेड वाले वायर को। यहाँ पर सेटअप कंप्लीट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये चल गया है। स्विच को ऑफ करते ही इंडिकेटर भी ऑफ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्विच भी अच्छे से वर्क कर रहा है। सॉकेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सॉकेट भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं। सॉकेट के अंदर भी बहुत शानदार यहाँ पर लाइटिंग डाल रही है, यहाँ पर जो लोड है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट वायर हो चुका है और यहाँ पर आपको मैं इन्वर्टर की वायरिंग सिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर है। अब इन्वर्टर के लिए हम इस लूपिंग के अंदर कनेक्शन नहीं कर सकते, तो हम क्या करने वाले हैं आपको समझाएंगे। मुझे क्या करना है, इस सॉकेट को ही सिर्फ इन्वर्टर में करना है, बाकी किसी भी लाइट को मुझे इन्वर्टर में नहीं करना है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉकेट करना है। तो सॉकेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो लूपिंग वायर है, जी हाँ दोस्तों, जो सॉकेट के स्विच के अंदर जो लूपिंग वायर सेटअप किया गया है इसको बाहर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये फेज़ इन्वर्टर का फेज़ होता है और ये फेज़ मेन फेज़ होता है। तो मेन फेज़ को आप यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। मेन फेज़ को आप सॉकेट के स्विच से कट कर देंगे ताकि ये इन्वर्टर का और मेन फेज़ का कनेक्शन आपस में भिड़े नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो मेन लाइन का जो फेज़ है वो तो बिल्कुल अलग हो गया है सॉकेट से, और जो इन्वर्टर का जो फेज़ आ रहा है वो बेसिकली सॉकेट के अंदर कनेक्टिविटी हो गई है। अब इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सॉकेट ही इन्वर्टर से वर्क करेगा, बाकी कोई भी स्विच वर्क नहीं करेंगे। और अगर आप बाकी स्विच को भी वर्क करवाना चाहते हैं तो इस तरह से लूपिंग कनेक्शन को बाकी के स्विच से कट करना होगा। जितने स्विच पर आप इसको ऐड करना चाहते हैं वो स्विच को आप लूपिंग को कट करना है और वहाँ पर आप इन्वर्टर को सेट कर देना है। याद रहे, ये जो रेड वाला वायर फेज़ कनेक्शन आ रहा है इसको बिल्कुल भी आप सेट
इन्वर्टर के साथ में भिड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आपका इन्वर्टर ख़राब भी हो सकता है, फॉल्ट भी हो सकता है। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से मैंने बड़ी आसानी से आप लोगों को जितनी भी ये वायरिंग है वो मैंने आपको सेटअप करना सिखा दिया है। आई होप आप किसी भी घर में अगर आप जाएंगे तो इस तरह से अगर आप वायरिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी पैसे भी कमा सकते हैं। गाइस मैंने ये स्विच बोर्ड खोला और वापस फिट किया तो इसका लगभग चार्ज 400 रुपये के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से स्विच बोर्ड को घुमा करके इस तरह से सेटअप कर देना है, कस देना है, फ्री कर देना है, फिर पेमेंट आप ले लेते हैं ग्राहक के पास। ठीक है, और ज़्यादा पॉइंट होंगे, ज़्यादा वायरिंग होगी तो ज़्यादा पैसे लेना है। नॉर्मल वायरिंग है, नॉर्मल स्विच बोर्ड है, 1-2 स्विच वाले, तो उसके थोड़े कम प्राइस होती है। तो गाइस